क्योंकि जिन्ना साहब की वाले साहब की कभी मुलाकात नहीं हुई। ठीक हो गया। उन्होंने कभी उनसे नहीं कहा कि आप तराना लिखो। उन्होंने अपने स्टाफ के थ्रू रेडियो में मैसेज भिजवाया था कि इनसे तराना लिखवाया जाए। ठीक है। तो ये इसलिए तराना लिखा गया और जिन्ना साहब ने उनको रोकने के लिए भी नहीं कहा। ठीक हो गया। ये बात भी पक्की है क्योंकि अगर वो कहते तो वो रुकते। जिन्ना साहब ने उनकी कोई हिफाजत नहीं की ना उनसे उनको। ये ज़रूरी बात है कि वाले साहब ने पहले कहा कि मेरे पास इतना वक्त नहीं है, वो 4 दिन में तैरना चाहते हैं, मैं कैसे करूँगा। पर क्योंकि उनके दोस्त ने कहा कि जिन्ना साहब का हुक्म है तो आप इसकी तामील करनी पड़ेगी। तो उन्होंने तामील की और तराना लिख के भेजा जो जिन्ना साहब ने मैंने जो पढ़ा है 2-2.5 घंटे में मंजूर करके उसको कर दिया। पाकिस्तान में ही 2 ग्रुप बन गए। एक ने कहा जी लिखा था हमने सुना, एक ने कहा नहीं लिखा था, झूठ बोलते हैं। अब हम जो लोग झूठ बोलते हैं, मतलब हम लोग झूठ बोलते हैं। अच्छा, अब जो सुनने वाले हैं वो तो वही जिन्होंने बोला हमने सुना था, वो तो काफ़ी उम्र के होंगे, काफ़ी उम्रदार होंगे। तो अब मुझे याद नहीं बीना सरवर से हमने कैसे कांटेक्ट में आए। तो बीना सरवर ने मुझे 3 नाम दिए थे। एक था ज़हीर आलम किदवाई साहब और 2 और थे जो इस वक्त मुझे याद नहीं है, मेरे जहन में नहीं है, मैं किताब में है। उनके साथ मेरी ईमेल में बात हुई है, वो सब किताब में है। जो ज़हीर आलम किदवाई साहब आज भी सेहतमंद हैं। अब वो कहते हैं कि मैंने तराना सुना था जो 7-8 साल के थे जब तकसीम हिंद हुआ और उन्होंने वो तराना, फिर मैंने उनसे पूछा क्या ये तराना था या कौमी तराना। कहते हैं ये कौमी तराना था। ओके। पाकिस्तान में तो कई साल नहीं रहा तराना। ये तो आप देखिए जब फिर उन्होंने कमेटी बनाई जिसमें जलंधर साहब भी मेंबर थे, जो मैंने पढ़ा है। कमेटी बनाई जिसमें जलंधर साहब मेंबर थे, तो उसमें 720 तराने आए। अच्छा। हाँ, 720 में से जलंधर साहब का चुना गया और ये भी 55 की 57 में जाके तैयार हुआ। फिर कई लोगों ने, मैंने सोशल मीडिया में देखा, वो ये लिखते हैं कि हमारे वालिदैन भी कहते हैं कि तराना पहले कोई और था अब दूसरा है, मगर उनको याद नहीं है किसने लिखा था। जनाब जी, हमारी बातचीत जारी है और इस वीडियो में वो सवाल जो बहुत सारे लोग हिंदुस्तान के मुझसे पूछते हैं कि सोशल मीडिया पर, विकीपीडिया में, गूगल पे एक जगह ये लिखा हुआ है कि जनाब जगन्नाथ साहब आज़ाद ने पाकिस्तान का कौमी तराना लिखा था। अब उस बात में कितना सच है ये हम तो जानते हैं, लेकिन कोई झूठ नहीं है जिसको आप लोग अक्सर कह बैठते हैं। और उसको और ज़्यादा क्लियर करने के लिए उस परिवार के साथ बैठा हूँ। तो अब परिवार में भी बेटा बेटी से ज़्यादा और सच कौन जानता होगा। तो मैडम इस बात के बारे में रोशनी डालिए कि कुछ चीज़ें मुझे पता है, मैं वो भी आपको बताऊंगा और शायद वो आपको भी पता हों, क्योंकि वो जो बातें हैं, रूमर्स हैं, वो जो कुछ लोग फैला देते हैं, तो उसी बारे में कि हाँ क्या है जो गूगल पर उछल रहा है कि जगन्नाथ आज़ाद साहब ने पाकिस्तान का कौमी तराना लिखा था। जी, क्या ऐसा है कि जो तराना की बात जो उछला है वो वालिद के कुछ हफ्ते पहले को उनका इंटरव्यू हुआ था मिस्टर पुरी के साथ जम्मू में, जिसमें उन्होंने कहा था, तराने का जिक्र किया था कि मैंने तराना लिखा था। उसके बाद पाकिस्तान की मीडिया तो एकदम उछल गई और मैं काफ़ी तहलका मच गया था और काफ़ी प्रॉब्लम्स हुई उसमें। तो बीना सरवर जो एक्टिविस्ट कम जर्नलिस्ट पाकिस्तान के बहुत सीनियर हैं, उन्होंने ये मुद्दा उठाया कि ये वो तराना दोबारा से पाकिस्तान में होना चाहिए। अगर तराना नहीं तो एक पाकिस्तान जैसे बाकी गीत है उनके, जियो जियो पाकिस्तान, इस तरह राष्ट्रीय गीत जिसे कहना चाहिए, ऐसे करना चाहिए। उस बात में काफ़ी उनकी आपस में प्रॉब्लम हुई पाकिस्तान में और लोगों ने इस बात को बहुत मुद्दा उठाया। फिर वहाँ के लोगों ने यहाँ पर अब अफसोस की बात यह है कि अब कोई ऐसा जनरेशन नहीं है जो ये बात कह सके। हाँ, मिस्टर अवतार मोटा है जम्मू में, उन्होंने एक बार लिखा था अपने सोशल मीडिया पर कि उनके जब वो ये स्कूल में ये बात बताई गई थी प्रिंसिपल ने कि वो तराना आज़ाद साहब ने लिखा था। और भी 2-3 लोगों को ऐसे मालूम होगा, हर एक को नहीं मालूम हो सकता, सबको मालूम है। और जब पाकिस्तान में ये बात उठी तो पाकिस्तान में ही 2 ग्रुप बन गए। एक ने कहा जी लिखा था हमने सुना, एक ने कहा नहीं लिखा था, झूठ बोलते हैं। अब हम लोग झूठ बोलते हैं, मतलब हम लोग झूठ बोलते हैं। अच्छा, अब जो सुनने वाले हैं वो तो वही जिन्होंने बोला हमने सुना था, वो तो काफ़ी उम्र के होंगे, काफ़ी उम्रदार होंगे। तो अब मुझे याद नहीं बीना सरवर से हमने कैसे कांटेक्ट में आए। तो बीना सरवर ने मुझे 3 नाम दिए थे।
एक था ज़हीर आलम किदवाई साहब और दो और थे जो इस वक्त मुझे याद नहीं है, मेरे जहन में नहीं है, मेरी किताब में है, उनके साथ मेरी ईमेल में बात हुई है, वो सब किताब में है। जो ज़हीर आलम किदवाई साहब आज भी सेहतमंद हैं। अब वो कहते हैं कि मैंने तराना सुना था, जो 7-8 साल के थे जब तकसीम हिंद हुआ, और उन्होंने वो तराना, फिर मैंने उनसे पूछा क्या ये तराना था या कौमी तराना? कहते हैं ये कौमी तराना था। ओके। अब जो एक शख्स जिंदा है और वो कह रहा है इस तराना सुना था, कौमी तराना, तो इसका मतलब है था। अब मेरे वालिद झूठ बोलते हैं, सच बोलते हैं, ये तो मैं ही जानूंगी, एक स्कॉलर झूठ क्यों बोलेगा? उनको इतनी इज्जत मिली हुई है, उनको उनकी इतनी पॉपुलैरिटी है, इतने वो मशहूर हैं अपने काम की वजह से, हाफिज़ इकबाल होने के नाम की वजह से, तो उनको इस बात में झूठ बोलने की उनको कुछ नहीं मिलेगा। उनको अपनी इस बात में तारीफ़ नहीं कराने की मैंने तराना लिखा था। और दूसरी बात है, उन्होंने कभी डंके के चोट पे भी नहीं कहा कि मैंने तराना लिखा था। उन्होंने तराना लिखा था, ये बात हुई है, घर में भी हुई है, हुई बात ख़त्म हो गई। क्योंकि जब पार्टीशन हो गया, तकसीम हो गया हिंदुस्तान, वो यहाँ आकर वो और बातों में बहुत उलझ गए थे। वो मैं अभी बताती हूँ आपको। पर ये जब ये इसकी बात, तराने की बात हुई है, कि फिर कई लोगों ने, मैंने सोशल मीडिया में देखा, वो ये लिखते हैं कि हमारे वालिदैन भी कहते हैं कि तराना पहले कोई और था, अब दूसरा, मगर उनको याद नहीं है किसने लिखा था। अच्छा, और अहमद इकबाल का इंटरव्यू है, किसका इंटरव्यू है? अब मुझे अफसोस है कि मैंने तैयारी नहीं की आपसे बात करने की। उनके इंटरव्यू में भी ये है कि ये वो बात किसी और बात की कर रहे हैं, पाकिस्तान की कर रहे हैं। बातें करते करते वो कहते हैं अब जैसे आज़ाद जगना था, आज़ाद का तराना हटा दिया, क्यों वो बेचारा हिंदू था। अच्छा, ये वाली बात बीच में वो आ जाती है, ये बात आती है, ये आप मेरी किताब में देखेंगे तो आप शायद इसमें ऐड भी कर सकते हैं कि मैंने वो तो उन्होंने लिखा था। अब ये है कि अब कंट्रोवर्सी हुई, ठीक है, आपने कंट्रोवर्सी कर दी, आप कहते हो नहीं लिखा था, हम कहते हैं लिखा था, यहाँ हम बात ख़त्म कर सकते हैं। मगर जो डॉक्टर सफदर उनके हैं हिस्टोरियन, अब मुझे मालूम नहीं है या नहीं है, वो तो मुझे जितना यकीन है कि इस उम्र के नहीं होंगे कि तराना सुना होगा। उन्होंने इतना बड़ा आर्टिकल लिखा है जिसमें उन्होंने वालिद साहब के लिए काफ़ी डेरोगेटरी वर्ड यूज़ किए। अच्छा। जो बीना सरवर जी ने भी कंडेम किया। उन्होंने लिखा था, कहा कि ये गलत बात है, उनको ऐसे नहीं लिखना चाहिए। आप ये कह सकते हैं उन्होंने नहीं लिखा, ठीक है, ये आपका व्यू है, आप कहते हो नहीं लिखा, नहीं लिखा, हम कहते हैं लिखा, हमें मालूम है। 1992 में दुबई में जश्न कतील हुआ था, ठीक है। जश्न कतील में सदारत वालिद साहब ने की थी उस मुशायरे की। उसमें भी उन्होंने ये बात बोली है कि ये खाक साहब ने ये तराना लिखा था। अब वो कहते हैं आज़ाद साहब ने तराना लिखा था, वो ये नहीं कहते कौमी तराना लिखा था। अब इसे क्या किया जाए? मैं इस पे थोड़ी सी रोशनी डालना चाहता हूँ, जो मैंने लोगों से सुना है या जब मुझे कुछ सीनियर्स ने बताया है, क्योंकि इसी में ना कुछ ऐसे लोग भी हैं जिनको आप शायद जानते भी होंगे, दिल्ली में ही हैं आप, गोपीचंद साहब, नारंग साहब, उन्होंने भी मुझे बताया था। मैंने उनके साथ भी 4 टॉक की हुई है। अब होता क्या है, अब इस पे मैं अब कुछ कहने जा रहा हूँ, जहाँ मैं गलत रहूँ आप ज़रूर बताइएगा। आपने कहा कि वो रहना चाहते थे आने से पहले, मुझे ये पता है कि वो आना चाहते थे, लेकिन जिन्ना साहब ने उन्हें रोका था कि नहीं पंडित जी आप मत जाइए। पंडित जी मीन्स आप मैं समझ गई, शायद इस तरह से कहते थे कि आप तो भाई हमारे शान हैं, क्योंकि उनको एक रुतबा दिया हुआ था, एक पद था उनके पास, क्योंकि वो एक बच्चे पोइट थे। तो आप एक काम करें, इस मुल्क को एक कौमी तराने की ज़रूरत है, तो आप वो लिखें और आप शान से रहें। तब पिताजी ने कौमी तराना लिखा था। इस बात को आप ज़रा क्लियर करें। हाँ, ये बात क्लियर मैं करूँगी कि ये शायद इन्फॉर्मेशन 100% ठीक नहीं है। अच्छा। क्योंकि जिन्ना साहब की वालिद साहब की कभी मुलाकात नहीं हुई। ठीक हो गया। उन्होंने कभी उनसे नहीं कहा कि आप तराना लिखो। उन्होंने अपने स्टाफ के थ्रू रेडियो में मैसेज भिजवाया था कि इनसे तराना लिखवाया जाए। ठीक है। तो ये इसलिए तराना लिखा गया, और जिन्ना साहब ने उनको रोकने के लिए भी नहीं कहा। ठीक हो गया। ये बात भी पक्की है, क्योंकि अगर वो कहते तो वो रुकते। जिन्ना साहब ने उनकी कोई हिफाजत नहीं की, ना उनसे उनको। ये ज़रूरी बात है कि वालिद साहब ने पहले कहा कि मेरे पास इतना वक्त नहीं है, वो 4 दिन में तैराना चाहते हैं, मैं कैसे करूँगा। पर क्योंकि उनके दोस्त ने कहा कि जिन्ना साहब का हुक्म है तो आप इसकी तामील करनी पड़ेगी, तो उन्होंने तामील की और तराना लिख के भेजा, जो जिन्ना साहब ने मैंने जो पढ़ा है 2-2.5 घंटे में मंजूर करके उसको कर दिया। पर ये बात ठीक नहीं है, और मैं इस बात को मैं नहीं कहना चाहूँगी, ठीक है, कि जिन्ना साहब ने उनको रोकने की कोशिश की, रोका, ये बात नहीं है। और वालिद साहब कभी नहीं मिले उनको, जिन्ना साहब को। ठीक हो गया।
वो तो वाले साहब, क्योंकि मेरे ब्रदर ने पूछा था, मुझे याद आई, आदर्श आदर्श ने ने पूछा था, पूछा था अच्छा। उनसे कि आप मिले थे, तो वो वाले साहब वो गुस्सा जल्दी कर, कहते हैं मेरे दोस्त है क्या, हाँ, हाँ, उनकी उम्र कितनी मेरी उम्र कितनी, मैं उनसे कैसे मिलता, उसको डांट के उन्होंने जवाब दिया था। ठीक है। ये बात मुझे मालूम है। तो जिन्ना साहब को वो कभी नहीं मिले, हाँ। ना जिन्ना साहब ने उनको रोकने की कोशिश की। मैं आगे बोलता हूँ क्योंकि मैंने भी ये चीज़ें सुनी है, मैंने कहीं पढ़ी नहीं है। नहीं, ये गलत बात आगे है। बोलता हूँ फिर क्या होता है। अब देखिए, एक रूमर है, एक झूठ है, उसके ऊपर से पर्दा आप ही को उठाना है। जी। उसके बाद क्या होता है, वो रहने लग जाते हैं, कुछ वक्त और बीतता है और अचानक से उन्हें ऐसा एहसास होने लगता है कि नहीं, फ़र्क आने लग गया है अब, क्योंकि मुल्क बढ़ चुका है, हमें जाना ही चाहिए। जैसा हम पहले जाना चाहते थे, हमें रोका गया, अब हमें लगता है कि जाना चाहिए। उन्होंने उनसे दोबारा रिक्वेस्ट की कि हमें जाने दीजिए। उन्होंने कहा कि ठीक है, आप जाइए। एक मिनट, मैं एक मिनट हाँ, सुन बोलूँगा, रही हूँ। आप जाइए। अब ये चले गए। चले जाने के बाद हाँ, उससे पहले ये बता दूं कि जब तक वो वहाँ रहे, भले कितने भी महीने रहे, कितने भी दिन रहे, तब तक ये तराना, कौमी तराना, लाहौर के रेडियो स्टेशन पर बहुत बजा, चला, लोगों ने सुना। इसीलिए शायद आपने पिछले इंटरव्यू में कहा है कि कुछ ऐसे लोग भी हैं जिन्होंने कहा है कि हाँ, बजता था, हमने सुना है, लेकिन किसने लिखा है ये नहीं मालूम। तो वो जो गैप था जितने भी दिन का, उन दिनों वो लाहौर के रेडियो स्टेशन पर बजा। उसके बाद जब वो यहाँ आ गए, तो उस मुल्क के कुछ लोगों को ऐसा लगा, या सरकारी मुलाजमों को ये लगा कि जिस आदमी का वो लिखा हुआ कौमी तराना है, वो तो हिंदू था और वो इस वक्त मुल्क में भी नहीं है, तो इसे हटा दिया जाए। और उसी वक्त पे उसके आसपास हाफिज़ जलंधरी साहब की एंट्री हो जाती है, इधर से मूव करके वो वहाँ पहुँचते हैं। अब देखिए, इसमें कितना सच्चा है, ये कितनी फिल्मी कहानी है, नहीं जानता, लेकिन जो मुझे मेरे सामने आई या और लोगों के सामने आई, मैं वो बता रहा हूँ क्योंकि मेरे को एक मौका मिला है इसको क्लियर करने का। और हाफिज़ जलंधरी साहब जब वहाँ पे पहुँचते हैं, तो वो मुल्क उस टाइम इस चीज़ से खाली था, रिक्त स्थान था कि उस मुल्क के पास कोई कौमी तराना नहीं है। कहते हैं कि एक ऐसा दौर भी आया जब लाहौर स्टेशन पर वो गाना या कोई भी कौमी तराना नहीं बजा, नहीं, कितने साल नहीं बजा। कितने साल नहीं बजा। तो उस कौमी तराने को, उस चीज़ को फुलफिल करने के लिए जालंधरी साहब को कहा गया, और जो फिर उन्होंने कौमी तराना लिखा वो आज तक है। ऐसा होता है। ये बात तो बिल्कुल गलत है कि जिन्ना साहब ने उनको रोकने की कोशिश की या ठीक वो है। रोकी, उनकी वजह से रोके, नहीं रोके। वो सितंबर की 19 तारीख या कोई तारीख थी, वो कहते हैं कि आज की रात इधर थी, अगली रात दूसरे अच्छा, हिंदुस्तान में थे, वालिद साहब लिखते हैं। ठीक है। और कहते हैं जिस दिन वो निकले हैं वहाँ से 14 अगस्त की रात को, उन्होंने अपने कान से सुना ही तराना बज रहा था रेडियो पे। अब मुझे वहाँ पर तब एक ही स्टेशन था, या हाँ, हाँ। लाहौर या कराची, लाहौर पे ज़्यादा अब मुझे चलता था। याद नहीं है, एक स्टेशन था लाहौर खाली। रेडियो स्टेशन ही था पक्का। कारण ये है कि बड़े-बड़े लोग उन दिनों काम करते थे लाहौर ये स्टेशन ये पे। मुझे देखना पड़ेगा। जी, जी, जी। मैं अभी इस बात को मैं इसलिए कंफर्म, श्योर हूँ हाँ क्योंकि अमृता प्रीतम जैसी हाँ, और ये सारे लोग वहाँ तो पे काम जिस करते जो थे। भी स्टेशन था वहाँ से उन्होंने सुना, अपने कान से कहते हैं ये मेरा लिखा हुआ तराना बजा था, ये आगे। और ये जिन्ना साहब की बात तो बिल्कुल गलत है, ना उन्होंने उन्हें रोका, ना ठीक उन्हें है, उन्होंने कहा। ठीक है। तो और सॉरी, और आपने क्या, जालंधरी साहब की हाँ एंट्री। इनकी भी बताती हूँ। जलंधर साहब जब आए, कि पाकिस्तान में तो कई साल नहीं रहा तराना, ये हाँ। तो आप देखिए, जब फिर उन्होंने कमेटी बनाई हुँ, जिसमें जलंधर साहब भी मेंबर थे, जो मैंने पढ़ा है। जी। कमेटी बनाई जिसमें जलंधर साहब मेंबर थे, तो उसमें 720 तराने आए। अच्छा। हाँ, 720 में से जलंधर साहब का चुना गया, और ये भी 55 की 57 में जाके तैयार हुआ। अच्छा। मैंने ये बातें तो वालिद साहब ने नहीं बताई, मैंने गूगल में अभी देखी थी कि शायद 49 में म्यूज़िक बना था, 52 में उसके वर्ड्स एक्सेप्ट नहीं हुए थे, और 55 या 57 ऐसे कोई, मतलब मैं साल आगे पीछे गलती से समझ हो गया। सकती हूँ, ऐसे इनका तराना कई साल नहीं था। फिर जलंधर साहब भी उस कमेटी के मेंबर थे, उनका तराना फिर यहाँ पर बजा, तब कबूल किया गया। अभी भी आप देखिए, कई लोग जब दोनों तराने के होता है कंपैरिजन, वो लिखते हैं वालिद साहब के तराने के कि इनके वर्डिंग बहुत अच्छे हैं, इनके वर्डिंग बेटर हैं। आपको क्या कुछ पता है वर्डिंग्स, या मुझे उसमें मिलेंगे पढ़ने के लिए? आपको मिलेंगे, अच्छा। मेरे को ऐसे याद तो नहीं कोई बात है, नहीं। सरजमीन पाक ऐसे शुरू होता अच्छा, है। हाँ। तो सच्ची बताऊं, मेरी अब थोड़ी मैं समझ गया, मैं समझ मेमोरी गया। भी वीक हो रही है, ऐसे लेकिन याद नहीं है। एक चीज़ मुझे अच्छी भी लग रही है कि देखिए ना, कहने को तो मुल्क आज़ाद हो गया, देश एक के दो टुकड़े हो गए, ये इधर आ गए, लेकिन जब उन्होंने लिखा, दिल से लिखा, उसको भी उन्होंने सरजमी कहा। जी मैं दूसरे पॉइंट से कह रहा हूँ कि जी। देखिए, दिल में कहीं तलखी नहीं आई, इज्जत बरकरार रही उस वक्त तक भी, जब तक उनको पता था कि हाँ मुझे जाना है, मना भी नहीं किया। उसको भी उन्होंने सरजमी कह के एक रिस्पेक्ट दी, जी आदाब से वो सारी चीज़ें की, और उन्होंने उस चीज़ को
कबूल करके पूरा एक ऐसी चीज बना दी अपनी तरफ से। तो उन्होंने ऐसी चीज बनाई कि ये ताउम्र चलेगा, जब तक दुनिया रहेगी ये चलेगा। लेकिन उन्होंने थोड़ी इल्म था इस बात का कि बाद में ये हटा दिया नहीं, जाएगा। जिन्ना की मौत पे हटा दिया, 18 महीने चला था। 18 में। हाँ, जिन्ना की मौत के बाद उन्होंने हटा दिया, और ये इसी बिना पर कि वो एक हिंदू का लिखा हुआ है, यही बिना थी उनकी, रीज़न यही था। मैं आज बहुत सारी चीज़ें जान के और ज़्यादा क्लियर हो गया हूँ, क्योंकि मैंने इस बातचीत पे एक तरफा बात मैंने बहुत 4-5 साल पहले मैंने एक वीडियो कुछ जानकारी लेके इसीलिए बनाया था। मुझे बहुत सारे लोग कहते थे, तो मैंने कहा कि शायद मैं वो जो बात कह रहा हूँ वो किसी तरह आपके परिवार तक पहुँचेगी। जी। तो देख लीजिए कैसे ना कैसे पहुँची। तो ये अब आज की डेट में 2024 में आपको अगर कहीं पे भी ऐसा लगता है कि कुछ गलत इन्फॉर्मेशन गूगल पर या सोसाइटी में वहाँ पर या यहाँ पर है, तो उसे आप दुरुस्त कर दें। जी मैं चाहूँगा कि आप उसके ऊपर से पर्दा हटाएं कि क्या चीज़ सही है। जी बिल्कुल। अच्छा, तराना का ये है, खली कंजुम साहब ने भी ये कहा कि उन्होंने तराना लिखा था। तो मैं जब उनको मिली, मैंने कहा खली कंजुम साहब से, मैंने कहा कि ये डॉक्टर सफदर तो ऐसे लिख रहे हैं, तो कहते हैं हेल विद डॉक्टर सफदर। अच्छा। अच्छा, और आप देखिए 2011 में हाँ। ये रेडियो पाकिस्तान ने ये तराना नश्र किया, फिर से किसी ने गाया। ये सब मेरी किताब में डिटेल मिलेंगे आपको, यूट्यूब के भी लिंक मिलेगा। तो वो आप देखेंगे। उसके बाद बीना सरवर के कहने पे एक वहाँ पे आर्टिस्ट हैं, एक्टर कम सिंगर, शहावर अली खां, उन्होंने भी तराना गाया। तो मतलब रेडियो ने भी जब डिले किया 2011 में, तो अच्छा, तब बेस्ट पार्ट है उसके नीचे था पाकिस्तान फर्स्ट नेशनल एंथम, पर बाद में उन्होंने वो निकाल दिया। अच्छा, वो टाइटल निकाल दिया, बस खाली एक तराना सुना दिया। क्योंकि मैंने अपनी तरफ से उसको सेव किया, मैंने कहा मैं किताब में डालूंगी, मगर मैंने देखा वो जब वो एडिट किया हुआ था, उसमें से वो निकल गया। आपको ये सारे जो डिटेल्स हैं ये आपको किताब में, मेरी किताब में मिलेंगे। हाँ, मैंने किताब में काफ़ी मेहनत की थी और काफ़ी टाइम मुझे लग गया था, तभी गलतियाँ भी ज़्यादा हो गई। जैसे मुगनी साहब ने मुझे कहा कि कुछ गलतियाँ भी हुई हैं। तो जनाब जी, ये कुछ बातें थी जो बहुत अरसे से मैं सोच रहा था कि जब तक ये परिवार नहीं मिलेगा तब तक मैं किसी से नहीं पूछूंगा। अगर पूछूंगा तो चीज़ें आगे पीछे होंगी, तो क्यों ना इन्हीं से पूछा जाए। ये जो तराना की बात है, जब वो 1947 अमृतसर से आए इंटरव्यू लेने, शायद उन्होंने, जब मैंने उनको बताया तो वो कहते हैं वो देलवी साहब से मिले थे। अच्छा। तो कहते हैं उन्होंने भी ये बात बताई थी उन्हें, जब मैंने बताया, कहते हैं हाँ उन्होंने भी बताई थी। पंखा चाहिए, थोड़ी गर्मी लगी ना, ले लेते हैं। और पंखा तो हम लोग ले ही रहे हैं, लेकिन इसके बाद हम दूसरी टॉक करने जा रहे हैं जो इनके बारे में।